बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए की तरफ से भी लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री हो या फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, लगातार बिहार दौरे पे आ रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें, यानी महागठबंधन की बात करें, तो महागठबंधन की तरफ से भी तेजस्वी यादव लगातार बिहार में घूम घूम कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चुनावी वादे कर रहे हैं। लेकिन इस विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस अलग रुख अख्तियार किया है, यानी कांग्रेस जो है अलग मूड में है। जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस एकला चलो के तर्ज पर दिल्ली में चुनाव लड़ा, शायद बिहार में भी कांग्रेस इसी मूड में है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बिहार रहे। राहुल गांधी खुद बिहार में दलित वोटर साधने के लिए बीते ही दिन पूर्व मंत्री जगलाल चौधरी के पुण्यतिथि में जो है बिहार आए थे। लगातार संविधान सुरक्षा सम्मेलन में जो है राहुल गांधी बिहार आए, और बीते जनवरी और फरवरी में राहुल गांधी दो बार बिहार आए। और माना यह जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से इस बार दलित वोटर साधने के लिए लगातार राहुल गांधी बिहार आए। और कहीं ना कहीं इस बार देखिए, यानी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा उलटफेर किया है। यानी कांग्रेस के जो हाईकमान है, बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को हटाकर इस बार दलित विधायक राजेश कुमार को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। आपको बता दें, अखिलेश सिंह भूमिहार समाज से आते हैं, फॉरवर्ड क्लास से आते हैं, और इस बार कांग्रेस का फोकस है दलित वोटर, क्योंकि माना यह जाता है कि एनडीए के पास दो बड़े दलित चेहरे, एक जीतन मांझी और दूसरा चिराग पासवान, लेकिन महागठबंधन के पास वैसे कोई बड़े दलित चेहरा नहीं था। और इसी के लिए जो है बिहार में कांग्रेस एक अलग अपना पैटर्न लाया है, क्योंकि दलित को लेकर, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि एनडीए की तरफ से चिराग पासवान दलित के बड़े नेता हैं, जीतन मांझी दलित के बड़े नेता हैं, लेकिन महागठबंधन के पास वैसे कोई दलित चेहरा नहीं था। और इसी दलित वोटर को साधने के लिए कांग्रेस की तरफ से एक कवायद शुरू की गई है। और देखिए किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा चाल चला है, और कांग्रेस ने एक दलित चेहरे को बिहार का कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करके कहीं न कहीं दलित वोटरों को साधने की कोशिश की है। हालांकि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है, इससे पहले कांग्रेस अलग रुख अख्तियार कर कांग्रेस ने जो है कन्हैया कुमार को उतार दिया है बिहार में। कृष्ण अल्लाबारू को पहले ही बिहार के प्रभारी नियुक्त करके बिहार में जो है चुनावी मैदान में उतार दिया। और लगातार जब से कृष्ण अल्लाबारू बिहार कांग्रेस के प्रभारी बने, तब से बिहार में ही घूम रहे हैं, लगातार यात्रा कर रहे हैं। और अब बिहार के बेगूसराय का रहने वाले कन्हैया कुमार को भी कांग्रेस ने बिहार की जिम्मेवारी सौंप दी है। और बेरोजगारी बचाओ यात्रा के तहत कन्हैया कुमार, कृष्ण अल्लाबारू हो, पप्पू यादव हो, अखिलेश सिंह हो, तमाम लोगों ने अब बिहार में यात्रा शुरू किया है। और यात्रा से पहले देखिए किस तरीके से लगातार कांग्रेस की तरफ से किस तरीके से चुनाव प्रचार किए जा रहे थे। हालांकि कांग्रेस जो है लगातार बिहार विधानसभा में चुनाव को लेकर जो है महागठबंधन में सीटों को लेकर भी लगातार पहले से मुखर रही है। कांग्रेस तरफ से यह कहा जा रहा था कि हम उन तमाम सीटों पर जो है चुनाव लड़ेंगे जहां पर अधिक से अधिक चुनाव जीत सके। यदि 2020 की बात करें तो 2020 में कांग्रेस महागठबंधन में थी, और महागठबंधन से कांग्रेस को 70 सीट मिली थी, और 70 सीट में कांग्रेस महज 19 सीट पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार कांग्रेस का मानना है कि करीब 5 दर्जन ऐसे सीट है जहां पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत है। और कांग्रेस वही मजबूत पकड़ बनाने के लिए देखिए किस तरीके से लगातार बिहार में लगातार कोशिश कर रहे, लगातार घूम घूम कर प्रचार प्रसार कर रहे। और खासकर महागठबंधन में कोई दलित चेहरा नहीं था, और दलित वोटर को साधने के लिए कांग्रेस ने जो है नई कवायद शुरू की है। अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस ने जो है बड़ा बदलाव किया है। कांग्रेस हाईकमान ने अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है। उनके जगह पार्टी के विधायक राजेश कुमार को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजेश कुमार दलित समुदाय से आते हैं। पार्टी ने उन्हें अध्यक्ष बनाकर सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की है। कांग्रेस से इस फैसले को आगामी चुनाव की रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अखिलेश सिंह को हटाने की वजह पार्टी के अंदरूनी मतभेद और प्रदेश इकाई में लगातार उठ रहे असंतोष माना जा रहा है। राजेश कुमार के नेतृत्व में पार्टी अब नई रणनीति के तहत काम करेगी। राजेश कुमार औरंगाबाद के कुतुंबा से विधायक हैं। चिराग पासवान और जीतन मांझी के जरिए एनडीए ने कांग्रेस का दलित वोट तोड़ दिया था। अब ऐसे में इसी चिराग पासवान और जीतन मांझी को तोड़ के लिए अब कांग्रेस ने दलित विधायक राजेश कुमार को जो है पार्टी का नेतृत्व सौंपा है। और बिहार विधानसभा चुनाव इसी दलित चेहरे के नाम पर बिहार में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस ने इसे वापस लाने की कोशिश की है। पिछले प्रभारी भक्त चरण दास ने इसे प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कोशिश की थी। आखिर राजेश कुमार कौन है जिसे कांग्रेस के हाईकमान ने बिहार में भरोसा किया है, और कब से जो है राजेश कुमार विधायक है? आपको बता दें 2015 में कुटुंबा से पहली बार राजेश कुमार विधायक बने, और
कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं। पिछले प्रभारी भक्त चरण दास ने कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी कारण ये प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने थे। और अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लगातार दलित वोटर साधने के लिए एनडीए की तरफ से चिराग पासवान, जीतनराम मांझी हो लगातार बिहार में घूम रहे हैं, तो वहीं अब कांग्रेस ने भी दलित वोटर साधने के लिए लगातार अब कोशिश कर रही है। एक तरफ राहुल गांधी बीते ही दिन जगलाल चौधरी की पुण्यतिथि में आते हैं, संविधान सुरक्षा सम्मेलन में आते हैं, और देखिए अब किस तरीके से कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी अब एक दलित विधायक को दे दिया गया। अब माना यह जा रहा है कि सामाजिक संतुलन यानी दलित वोटर को साधने के लिए कांग्रेस का एक नया प्रयास है। हालांकि अखिलेश सिंह पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट के में जो है पॉलिटिक्स की। उनका राज्यसभा का टर्म पूरा हो गया था, वे चाहते तो किसी अन्य कांग्रेसी को मौका दे सकते थे, लेकिन दोबारा कांग्रेस से राज्यसभा गए। बेटे आकाश को महाराजगंज से टिकट दिलवाया। आकाश बीजेपी नेता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से हार गए। ये राजपूत भूमिहार बहुल इलाका है। किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार सिंह ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह पर बड़े और गंभीर आरोप जून माह में ही लगाए थे। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा था कि जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि टिकट बंटवारे में लेन देन किया गया, साथ ही बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिया गया। गलत नीति और राजद से प्रेम के चलते ही पार्टी को बिहार में 3 सीट पर संतोष करना पड़ा। कांग्रेस को 9 में से 7 सीटों पर जीत तय थी। दूसरी, कांग्रेस ने 9 उम्मीदवार को टिकट दिया था। 9 में से 4 सीटों पर नेताओं के बेटे को चुनाव लड़वाया। 3 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने कभी ना कभी पारला बदला था। अंशुल अभिजीत मीरा कुमार के बेटे हैं, वे पटना साहिब से चुनाव लड़े। सन्नी हजारी को समस्तीपुर से टिकट मिला। उनके पिता महेश्वर हजारी जदयू सरकार में मंत्री हैं और कांग्रेस का टिकट से बेटे आकाश को दिलाया, यानी जो अखिलेश प्रसाद सिंह थे वो अपने बेटे आकाश सिंह को टिकट दिलवाया। अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह महाराजगंज सीट से चुनाव लड़े। अजय निषाद को मुजफ्फरपुर से टिकट मिला। वे चुनाव पहले बीजेपी के कांग्रेस में शामिल हुए। अजय निषाद को मुजफ्फरपुर से टिकट मिला। वे चुनाव से पहले बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे। उनके पिता कैप्टन जय नारायण निषाद मुजफ्फरपुर से 2 बार सांसद रह चुके हैं। सभी नेताओं के बेटे चुनाव हार गए। मनोज कुमार को सासाराम से टिकट मिला। वे बसपा से कांग्रेस में आए थे। अजीत शर्मा को भागलपुर से टिकट मिला। वे भागलपुर के विधायक हैं, लेकिन 2009 में अजीत शर्मा बसपा से चुनाव लड़े थे। तारिक अनवर को कटिहार से टिकट मिला था। उन्होंने तो कांग्रेस छोड़ शरद पवार के साथ मिलकर एनसीपी बना ली। कटिहार में एनसीपी के टिकट पर सांसद भी रह चुके हैं। टिकट बंटवारे पर कई तरह के सवाल उठे। इससे यह मैसेज गया कि राजपूत भूमिहार का वोट ट्रांसफर कराने में अखिलेश सिंह असफल रहे। अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में श्री कृष्ण की जयंती पर का जो है भव्य आयोजन किया था। उसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मुख्य अतिथि थे। लालू प्रसाद यादव ने मंच से कहा था कि अखिलेश प्रसाद सिंह को पहली बार मैंने ही राज्यसभा भिजवाया था। इसके लिए जेल से ही फोन पर सोनिया गांधी से पैरवी की थी। ऐसे में लालू प्रसाद और अखिलेश प्रसाद सिंह की निकटता काफी रही है। पार्टी के अंदर और बाहर के नेता ऐसा मानते हैं कि बिहार में कांग्रेस इसलिए मजबूत नहीं हो पा रही थी कि लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते कि इसका कांग्रेस बिहार में बढ़े, और इसका उदाहरण लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जाप का विलय कांग्रेस में कर दिया, लेकिन पप्पू यादव को मनचाही जगह पूर्णिया से टिकट कांग्रेस नहीं दे पाई। लालू प्रसाद यादव ने जेडीयू से आरजेडी में लाकर बीमा भारती को पूर्णिया से आरजेडी का टिकट दे दिया। कांग्रेस देखती रह गई। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत गए। 2 साल पहले अखिलेश प्रसाद सिंह को ऐसे समय में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया जब इनके पास इतना समय था कि वे लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए बेहतर तैयारी करते। लेकिन हुआ क्या कि कांग्रेस को विधानसभा में टूट से नहीं बचा सके। कांग्रेस के 2 विधायक ने पार्टी छोड़ दिया। पूर्व मंत्री और विधायक मुरारी गौतम और विधायक सिद्धार्थ गौतम ने बगावत कर दिया। अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के प्रदेश कमेटी का गठन अब तक नहीं कर पाए। पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार की नाराजगी भी लोकसभा चुनाव के समय दिखी। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लालू प्रसाद के दूर विरोधी नेता अनिल शर्मा ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी ने भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाना सही समझा। और जमीनी स्तर की बात करें तो जमीनी स्तर पर अखिलेश सिंह भी कमजोर पकड़ है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के बजाय 2 बार राज्यसभा जाना पड़ा। बेटे को पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में नहीं जितवा पाए थे और इस बार भी आकाश की हार हुई। संगठन के निचले स्तर के नेता कार्यकर्ताओं को मिलने वाली कठिनाई होती रही। अखिलेश प्रसाद सिंह लोकसभा सहित अन्य कई सदनों के सदस्य रह चुके हैं, लेकिन अब तक राजनीति में उनकी रणनीति से पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में कमजोर हुई। और देखिए इस बार किस तरीके से कांग्रेस ने बिहार में जो है युवा और दलित के सहारे चुनाव लड़ना चाहती है। एक तरफ जहां बिहार में कृष्ण लवरू को बिहार का प्रभारी बनाया गया है, कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार को बिहार में उतारा गया है, तो वहीं अब कांग्रेस ने दलित वोटर साधने के लिए राजेश कुमार अपने ही विधायक यानी जो कि कुटुंब से विधायक हैं, दलित समाज से आते उन्हें अब कांग्रेस का प्रदेश की जिम्मेवारी दी गई है। माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से अखिलेश प्रसाद सिंह के खिलाफ जो है पार्टी के अंदर जो है
कई बार विरोध हुआ। हालांकि जैसे ही कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण लबारू बने तो उन्होंने साफ कहा कि पार्टी में गुटबाजी नहीं चलेगी और जो काम करेगा उसे टिकट मिलेगा, यानी काम करने वाले को ही टिकट मिलेगा। और देखिए कुछ दिन बाद ही बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद पर अखिलेश सिंह को हटा दिया जाता है और नए दलित समुदाय से आने वाले राजेश कुमार को बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। कांग्रेस का इस बार जो है दलित और युवाओं का पर फोकस है। देखिए राहुल गांधी भी जब बिहार आते हैं तो युवाओं के लिए बात करते हैं, दलित के लिए बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। यानी साफ तौर पे कांग्रेस की तरफ से इस बार आरक्षण, दलित और युवा मुद्दा है और कहीं ना कहीं इसी कड़ी में कांग्रेस काम करना भी शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं को बिहार का नेतृत्व दिया गया है। यानी कन्हैया कुमार हो, कृष्णा लबारू हो और तमाम ऐसे युवाओं हैं जिन्हें कांग्रेस ने का नेतृत्व मिला है और इस बार कांग्रेस पूरे मूड में है, युवाओं और दलित के सहारे बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन।